हाय एवरीवन। मुझे एक व्यूअर ने पूछा था कि व्हाट इज़ अ डाइट प्लान फॉर अ एंडोमॉर्फ इफ़ ही वांट्स फैट लॉस। तो इसमें फैट लॉस अगर अचीव करना है तो सिर्फ डाइट प्लान काम नहीं आएगा, उसके साथ वर्कआउट रूटीन और लाइफस्टाइल, ये सभी चीज़ें साथ में काम आएंगी। फैट लॉस के बारे में जानने से पहले ये समझाने का प्रयास करूँगा कि ये जो 3 कैटेगरी है, एक्टो, मीज़ो, एंडो, ज़्यादातर लोगों को पता है, बट मैं वापस इसको रीइटरेट करूँगा कि एक्टोमॉर्फ जो होते हैं वो बेसिकली उनकी बॉडी ऐसी होती है कि उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम इतनी अच्छी नहीं होती, जिसके कारण उनका बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा फैट्स नहीं होता परसेंटेज। स्केलेटल मसल मास भी उनका लोअर साइड पे होता है। मीज़ोमॉर्फ में उनका स्केलेटल मसल मास बहुत ही अच्छा होता है परसेंटेज में, ऑप्टिमम साइड पे होता है, और फैट परसेंटेज जो होता है वो बहुत कम होता है। और एंडोमॉर्फ में दोनों ही कूट कूट के भरा होता है, उनका स्केलेटल मसल मास भी ज़्यादा होता है, साथ ही साथ उनका एडिपोज टिश्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये 3 कैटेगरी है, एक्टो, मीज़ो और एंडो। अब ये 3 चीज़ क्यों होती होगी, ये मेरी हाइपोथेसिस है कि अगर कोई एंडो है, जैसे मैं एक एंडोमॉर्फ हूँ, यानी मेरा बॉडी की क्षमता ऐसी है कि मैं जो खाना खाऊंगा वो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। मेरे एंजाइम्स इतने सिक्रीट होते हैं कि अगर मैं 1 किलो सपोज़ घी खा गया, तो 1 किलो घी अगर आप खाओगे, एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल चीज़ है, तो सपोज़ मैंने खाया, एक मीज़ो ने खाया और एक एक्टो ने खाया, तो सभी लोग वो घी खाने के बाद, सपोज़ वही है मील, दैट इज़ द ओनली मील, और उसके 3 दिन के बाद 3 दिन तक कुछ नहीं, और तीनों का वेट पहले और बाद में चेक किया, तो हो सकता है कि एंडोमॉर्फ का परसेंटेज वो सब फैट्स को ऑब्जॉर्ब करने का ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू मीज़ो एंड एक्टो, क्योंकि एंडोमॉर्फ में लाइपेज जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है एज़ कम्पेयर टू मीज़ो एंड एक्टो। मीज़ोमॉर्फ में मेरे को लगता है उनका मैकेनिज़्म ज़्यादा अच्छा है। फैट गैदरिंग मैकेनिज़्म जो है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट मसल गैदरिंग मैकेनिज़्म काफ़ी अच्छा होता है। एंडो, मीज़ो और एक्टो वंस अगेन लाइफस्टाइल के ऊपर भी डिपेंडेंट है। ये बेसिक कैटेगराइजेशन है कि बॉडी में, जैसे एक एक्टोमॉर्फ में अमाइलेज भी ज़्यादा नहीं निकलेगा, यानी वो जो खाना खाएंगे, काफ़ी खाना न्यूट्रिएंट्स जो है वो अनडाइजेस्टेड रहेंगे, वो न्यूट्रिएंट्स ऐसे ही नीचे से एक्सक्रीट हो जाएंगे, क्योंकि उनके बॉडी में सभी एंजाइम्स पर्याप्त मात्रा में रिलीज़ नहीं होती, सिक्रीट नहीं होती। तो एक्टोमॉर्फ को अगर बड़ा होना है तो उसको ऊपर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स लेनी पड़ेगी। एंडोमॉर्फ को अगर छोटा होना है तो उसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उसकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो सिक्रीट होने से रुके। तो ये बेसिकली एडजस्टमेंट है। आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करना कुछ हद तक संभव है, कुछ हद तक संभव नहीं है। आपके बिजनेस, आपका काम, ये सब जो रोज़ी रोटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सब निभाने के बाद आपको जो मौका मिलता है अपने साथ करने का, उसमें आप सब कुछ कर सकते हो। तो आप कोई एक गोल अचीव करने के लिए आप आपका सब कुछ साइडलाइन नहीं कर सकते। और अगर कोई हाइपोथेटिकली बोले कि ये सब ऐसा हो जाएगा, आप सब छोड़ दो और यही करो, तो ये फिजिएबल नहीं है। तो मैं फिजिएबल बात करूँगा फैट लॉस के ऊपर। स्पेसिफिकली ये वीडियो एंडोमॉर्फ के लिए है कि अगर आप एंडोमॉर्फ हो और आपको फैट लॉस करना है तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आपको ब्लैंड खाना खाना पड़ेगा। ब्लैंड यानी नमक लिमिटेड, नमक चाहिए बॉडी में, बट स्पाइसेस, मसाले, ये सब बेसिकली आपके एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करवाने के लिए कार्यरत होते हैं। ये ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करवाते हैं। तो इसके लिए मेरा ये सजेशन होगा सबसे पहले कि आपके खाने को, उसमें से स्पाइसेस कम कर दो, सॉल्ट एकदम लिमिटेड। तो ये फर्स्ट स्टेप होगा कि आपके खाने को आप ब्लेंड करो। दूसरा, आपका खाना जो है उसके अंदर आपके तीनों ही मैक्रोज बराबर मीट होने चाहिए और थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट होना चाहिए। तो इसमें कोई अगर कीटो डाइट फॉलो कर रहा है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। ओनली थिंग इज़ दैट कीटो डाइट फॉलो करते समय आप आपके 1 रेप मैक्स के बारे में मत सोचिए। जो लोग ये 1 रेप मैक्स और ज़्यादा वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग की बातें करते हैं वाइल दे आर ऑन कीटो डाइट, वहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस लेते हैं जो सब्सटेंस आपको पता भी नहीं होंगे।
they take steroids, they take adrenogenic boosters, they take so many sick things which are not good for a long run. Okay, so आप अगर बॉडी बिल्डर नहीं हो, आप एक नॉर्मल पर्सन हो जिसको आपकी बॉडी पे थोड़ा ध्यान दे करके आपको थोड़ा फैट बढ़ा है उसको थोड़ा लिमिटाइज करना है, उस समय आप ये मेरा वीडियो में जो मैं सजेशन दूंगा वो अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इसके बेनिफिट्स होंगे। शायद 2 महीने में बहुत अच्छा खासा वेट लॉस होगा, बिकॉज 1 किलो फैट अगर लॉस होता है तो वेट ड्रास्टिकली नीचे जाता है, बिकॉज वाटर कंटेंट भी गिरता है, साथ ही साथ अपना बॉडी में अरोमाटेज नाम का जो एंजाइम है जो लिपिड सेल्स में ही पाया जाता है तो वो भी कम होगा, तो टेस्टोस्टेरोन से ईस्ट्रोजन का कन्वर्जन कम होगा। तो बेसिकली अगर आपने आपके बॉडी में फैट परसेंटेज को नीचे लाया तो आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स भी बढ़ेंगे, ईस्ट्रोजन के लेवल्स भी डाउन होंगे, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदे का चीज़ है। बात करता हूँ आफ्टर ब्लैंड फूड मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो में क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में लोग नहीं लेते, बिकॉज हमारे देश में वेजिटेरियन लोग बहुत हैं। जैसे मैं एक वेजिटेरियन हूँ तो मेरा प्रोटीन का जो सोर्स है वो क्या है? वे प्रोटीन, BCAA, ग्लूटामाइन, ओके, ये सब मेरा प्रोटीन का सोर्स है। आप बोलोगे पनीर और ये सब चीज़ में से आएगा, बट उसका एक लिमिट आ जाता है, क्योंकि जब आप पनीर खाते हो तो उसमें फैट्स भी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, खाली प्रोटीन नहीं है। तो आपको प्रोटीन के मैक्रोज को थोड़ा ऊपर लेने के लिए हो सकता है अगर आपने 30 से 60 ग्राम एक्सटर्नल सप्लीमेंटेशन प्रोटीन का किया तो उससे आपके मैक्रो का बैलेंसिंग अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट्स में ट्राई करेंगे कि आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट्स को खाना अवॉइड कीजिए, जैसे कि ग्लूकोज, शुगर केन जूस, गुड़। आपके खाने में ये गुजरातीज़ और मारवाड़ीज़ के लिए कि आपके खाने में आपकी दाल से लेके सब कुछ उसमें जो मीठा जो गिरता है कि गुड़ और शक्कर या जो भी खाने में, उसको अवॉइड कीजिए, उसको बंद कीजिए। ट्राई टू मिनिमाइज शुगर यानी रिफाइंड शुगर। जैगरी को यूज़ करें तो बहुत लिमिटेड, डोंट यूज़ ऑल दीज थिंग्स। जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है उसको आप लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। साथ ही साथ फाइबर इंटेक बढ़ा दीजिए, बिकॉज डाइटरी फाइबर बढ़ने से क्या होता है कि आपका स्टमक फुल लगता है, यू ऑलवेज रिमेन फुल, बिकॉज वो स्टमक का जो जगह है उसको रोक लेता है डाइटरी फाइबर्स। साथ ही साथ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी रोक लेता है अच्छा खासा, और आपको एक्सक्रीशन काफ़ी अच्छा होगा, जिससे आपको पाइल्स और बाकी की बीमारी नहीं होगी। एंड ऑफ द डे अच्छी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत नेसेसरी है हमारी वेलबींग के लिए, तो आप आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग आज के डेट में बोल रहे हैं फाइबर्स भी बंद करो, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं इंसुलिन स्पाइक नहीं आना चाहिए। यस, फैट लॉस के समय इंसुलिन स्पाइक आए वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, इट इज़ नॉट फेवरेबल। मसल हाइपरट्रॉफी के लिए यस इट इज़ फेवरेबल। वर्कआउट को इंक्लूड कीजिए, वर्कआउट में सार्कोप्लाज्मिक स्टिमुलेशन ट्रेनिंग कीजिए, वर्कआउट में आप मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा ड्यूरिंग दिस फैट लॉस रिजीम, क्योंकि आपको कुछ भी करके आपके बॉडी में जो मायोग्लोबिन है मसल सेल्स में और जो आपका सार्कोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोसोम्स है उसका मैक्सिमम यूजेज होना चाहिए, जिससे कि ग्लाइकोजन डिप्लीट हो। आप डिप्लीटेड ग्लाइकोजन स्टेट पे रहेंगे तो आपको फैट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि जैसे ही ग्लाइकोजन डिप्लीट होगा वैसे तुरंत इमीडिएटली ग्लूकागॉन सिक्रीट होकर के वो सीधा दूसरे चीज़ को अटैक करेगा जो है लिपिड्स। अब जब वो लिपिड्स को अटैक करेगा तो कीटोसिस होगा। कीटोसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे अपने लिपिड्स टूटते हैं फैटी एसिड्स में, और फैटी एसिड्स जो हैं वो जब तक नहीं टूटेंगे तब तक आपका फैट लॉस नहीं होगा। तो यस, कीटो डाइट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कीटो डाइट विल ऑल्सो डू द सेम थिंग, बट कीटो डाइट विथ दिस ऑल दिस ये सब मिला के करना चाहिए। हमारे बॉडी में लेप्टिन नाम का एक पदार्थ होता है एंजाइम, और ग्रेलिन नाम का एक एंजाइम होता है। मैं इसमें इसके बारे में भी बोलूँगा। ग्रेलिन का काम क्या है? भूख लगने का सिग्नल, कि मुझे भूख लग रही है। ग्रेलिन जब सिक्रीट होगा तो आपको भूख लगेगी, ठीक है। तो ग्रेलिन को मारने के लिए अलग अलग तरीके हैं जिसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। और लेप्टिन रिसेप्टर्स जो होते हैं
लेप्टिन लेवल्स अगर बढ़ेंगे तो लेप्टिन रिसेप्टर्स भी सेंसिटाइज होने चाहिए, डिसेंसिटाइज होंगे तो कितना भी लेप्टिन निकले तो आपको सेटाइटी नहीं मिलेगी। जो सेटाइटी मिलने के लिए आपको लेप्टिन सिक्रीट होना ज़रूरी है, और लेप्टिन तब सिक्रीट होगा जब आप फैट्स को कंज्यूम करेंगे। तो कीटो डाइट में ये एक प्लस पॉइंट है। तो ये दो चीज़ें हैं, लेप्टिन और ग्रेलिन, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसलिए पीनट बटर भी लोग खाते हैं, कोई देसी घी खाता है, अलग अलग फ़ैट को कंज्यूम करते हैं लोग। गाय का देसी घी भी बहुत अच्छा माना जाता है। मायोग्लोबिन का काम क्या है, मैंने एक वीडियो में बताया था, वापस बता रहा हूँ कि मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन की टैंक है हमारे मसल सेल्स के अंदर। तो मायोग्लोबिन और हमारे ग्लाइकोसोम्स, जो ग्लाइकोजन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इसके लेवल अगर बढ़ जाए हमारे सेल्स में तो भी बहुत फ़ायदा होगा। हमारे लिपिड सेल्स जो हैं वो स्पेसिफिकली वाइट फैट सेल्स जो हैं, उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये वाइट फैट सेल्स इतने डेंजरस है कि एक बार वो सेल्स बन गए हैं, हाइपरप्लासिया हो गया है, तो वो पहले तो सभी फैट सेल्स श्रिंक होंगे, बट वो ख़त्म तुरंत नहीं होंगे, यानी आपको किकबैक भी ज़बरदस्त लग सकता है। अगर आपने फ़ैट लॉस का रेजिम बीच में से छोड़ दिया, आपको लगा कि हाँ मेरा 10 किलो वज़न कम हो गया, तुरंत आपने आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आ गए, तो हो सकता है आप 20 किलो ज़्यादा ऊपर चले जाएं। बिकॉज ये बेजल मेटाबॉलिक रेट और वो सब नहीं, ये बात हैबिट की है। सेल्स डिप्राइव्ड थे, सेल्स को पता चलेगा कि हमने जितना लिपिड स्टोर किया था अंदर, वो लिपिड सब ख़त्म हो गया था, हमको नेक्स्ट टाइम से ज़्यादा लिपिड स्टोर करना चाहिए। तो सेल्स की लिपिड स्टोर करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो इसके लिए मैं लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ ये बात, चर्बी जमा करने की क्षमता बॉडी की बढ़ जाएगी अगर आपने तुरंत इसको छोड़ दिया। तो आपको फ़ैट लॉस डाइट कम से कम 6 से 8 महीने तक उस पर स्टिक रहना है, और उसके बाद वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी। आप अच्छा खाना भी खा सकते हो इसमें। ओनली थिंग इज़ दैट अवॉइड स्पाइसेस खाने से वापस भूख लगी, ये सब स्टिमुलेट करते हैं हमारे ग्रेलिन को। साथ ही साथ वो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को भी बहुत बढ़ाते हैं, और एंडोमॉर्फ के लिए डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे नहीं हैं, ऑलरेडी काफ़ी जूस निकल रहे हैं, तो ये इसमें और सैलाब आएगा तो और तकलीफ़ हो जाएगी। तो एंडोमॉर्फ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ एंडोमॉर्फ लोगों का प्रोलैक्टिन लेवल्स बहुत हाई होता है, उसके लिए आपको एक ब्लड टेस्ट करना चाहिए जिसमें प्रोलैक्टिन लेवल्स चेक करने चाहिए, उसके साथ आपके ईस्ट्रोजन लेवल्स चेक करने चाहिए। ये सबको बैलेंस करने के लिए अलग चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। जैसे अगर प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है कि आप केबरगोलिन लीजिए रात को, जिससे आपका प्रोलैक्टिन लेवल नीचे गिरेगा। तो ये सब चीज़ें अच्छी है। अब मैं बात करता हूँ फ़ैट लॉस ड्रग्स के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स नए निकले हैं फ़ैट लॉस के, जो बहुत सक्षम पाए गए हैं फ़ैट लॉस के लिए। उसमें से मैं 2-3 का नाम बोलूँगा। एक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था जो था ऑर्लीस्टैट, जो बेसिकली लाइपेज इनहिबिटर है। लाइपेज का काम है जो हम खाना खाते हैं उसमें से चर्बी को डाइजेस्ट करना। अब अगर हम खाना खाएंगे जिसमें फ़ैट्स होंगे, बट वो अगर लाइपेज नहीं होगा तो फैट अनडाइजेस्टेड से निकल के एक्सक्रीट हो जाएगा। 60 mg से 120 mg का डोजेज दिन का रख सकता है इंसान ऑर्लीस्टैट का। बहुत काम की चीज़ है ऑर्लीस्टैट, लाइपेज इनहिबिटर है। दूसरा एक लॉर्कासेरिन करके है, अल्फेंस नाम है उसका, 10 mg की टैबलेट है। बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है उसके, मिड बैक में बहुत पेन होता है, ठंडी लगती है, हड्डियाँ दर्द करती है। तो इसको लेने का तरीका है कि इसको आप है ना रोज़ मत लीजिए, हफ्ते में 5 बार लीजिए। फर्स्ट वीक हफ्ते में 3 बार लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीक हफ्ते में 5 बार। और देखो मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैंने लॉर्कासेरिन लिया था, दिन में 2 गोली 20 mg, बहुत हालत ख़राब हो गई थी, भूख लगी नहीं। मैंने 24 घंटे कुछ खाना नहीं खाया क्योंकि भूख नहीं लगी। तो लॉर्कासेरिन ज़बरदस्त है, ये बेसिकली सेरोटोनिन मॉड्यूलेटर है। ये उस पर्टिकुलर स्पॉट को टारगेट करता है जहाँ से भूख लगती है, उस पर्टिकुलर स्पॉट के। तो ये साइंटिस्ट लोगों ने बनाया तो बहुत अच्छा है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसमें बीपी कम हो जाता है, बीपी थोड़ा सा लोअर साइड पर रहता है, बट अगर दिन में 2-2 टैबलेट खाई तो पहले आप इससे अकस्टम्ड हो जाएं। एक गोली ऑल्टरनेट डे खाने से साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आती, क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया है, मेरे को तो नहीं आए। जब एक साथ 2 गोली एक ही दिन में खा ली थी तो बहुत बैक पेन हुआ था। धीरे धीरे मैं, और ये 12 वीक का कोर्स है, उसमें लिखा हुआ है अल्फेंस, ALFENCE, वो डालो और देखो, सर्च करो, तो उसमें लिखा है उसकी बुकलेट पे कि इसको कैसे खाया जाता है, क्या होता है। और आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए जो वेट लॉस और उसके बारे में आपको बताएगा।
मैं जो ज्ञान बांट रहा हूँ फ्री का है, डॉक्टर को पैसे दीजिए तो डॉक्टर आपको बराबर से समझाएगा क्या है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, दैट्स द प्रॉब्लम। अदरवाइज खैर थिंग्स आर डिफरेंट। ऑर्लीस्टैट, अल्फेंस, ये 2 चीज़ हुई, इससे फैट लॉस होता है। कीटोजेनिक डाइट में एक और बात करता हूँ, क्या होता है कि कोई लोग अवॉइड करते हैं ग्लूटेन वाला खाना। अब ग्लूटेन वाला खाना जब अवॉइड करते हैं लंबे टाइम तक, तो बॉडी में जो DDL4 होता है, एक एंजाइम होता है, वो सिक्रीट होना बंद हो जाता है। जब DDL4 एंजाइम सिक्रीट होना बंद हो जाएगा, तो आप जिस दिन आपने रोटी खा ली ना भाई साहब, आपकी फट के हाथ में आ जाएगी, क्योंकि आप रोटी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी फॉलो कर रहे हो उससे पहले आप नॉलेज रखिए कि मेरा शटडाउन ना हो जाए। तो आपको ग्लूटेन वाला खाना है। देखो हमारे इंडिया में तो नॉर्थ साइड में सरदार जी जितने भी हैं, पंजाबी हरियाणवी, ये रोटी से ही ज़िंदा है। और कल उठ के कोई चूतिया बोले कि यार ये रोटी जो है वो पॉइज़न है, ये मास किलर है, पॉपुलेशन किलर है, तो उसको चूतिया नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताओ। तो देखो ऐसे चूतिए नई नई थियरी लेकर आते हैं, खुद ऐसे लोगों के इतने गंदे ब्लड वर्क निकलते हैं, किडनी डैमेज, क्रिएटिनाइन लेवल 4 के ऊपर, डायलिसिस पे पहुंचा है भाई साहब। कभी ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो लोग डायलिसिस करवाते हैं बिकॉज उनकी किडनी जवाब दे चुकी है, और बात करते हैं कीटो डाइट की। मेरे को कीटो डाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट आप सब बताइए, आप जो भुगत चुके हैं आप सब बताइए, आप झूठ मत बोलिए। आप आपकी दुकान चला रहे हो तो दुकान चला रहे हो तो फिर यार इंसान पहले दुकान बाद में है। यानी सच्चाई बताओ कि आप जो चीज़ को प्रमोट करते हो, या आप खुद आपकी कैसी हालत है, आपकी फ़िज़िकल कंडीशन 50 की उम्र में कैसी है। आप साला 50 टच नहीं हुआ, आपकी गांड फट चुकी है। ये समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ? कि अगर कोई इंसान बोलता है कि इससे लॉन्जिविटी बढ़ती है, लोग 100 साल के होंगे, तो बहनचोद कोई 50 की उम्र में ऐसे कैसे, हालत कैसे इतनी ख़राब। 45 वाले लोग देखे हैं जिसको साला किडनी का प्रॉब्लम हो गया है। खैर वो अलग है, मैं अभी वापस फैट लॉस पे आता हूँ। फैट लॉस पे ये है कि आप खाने में छोटी छोटी मील्स करें, और एक ऐसा पॉकेट रखें कि ये समय ही मैं अगर मुझे बहुत भूख लगी तो ये ही मैं खाऊंगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। टेलीविज़न देखते देखते खाना ना खाएं, वर्कआउट करें। लिथार्जी हो रही है तो डेफिनेटली प्रोलैक्टिन लेवल चेक करें, क्योंकि लिथार्जी इज़ एसोसिएटेड विथ एलिवेटेड प्रोलैक्टिन लेवल्स, तो उसको भी आप देखें क्या है। एंड फैट लॉस होने से बहुत अच्छा लगेगा आपको डेफिनेटली। मायूसी कम हो जाती है, डिप्रेशन में इंसान नहीं आता, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप हल्का महसूस करोगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। देखिए हर एक इंसान का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, और ये एविडेंस बेस्ड। और ये मैंने लाइफ में बहुत एक्सपेरिमेंट्स की है, बहुत सारे अलग अलग लोग के संपर्क में आया और अलग अलग चीज़ें की। तो व्हाट आई फील पर्सनली इज़ के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो इट इज़ नॉट माई वे और दी हाईवे, ऐसा नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मुझे किसी ने व्यूअर ने पूछा था, तो मैं होलसेल में सबको बांट देता हूँ जो भी है। एंड इसको अगर आप ट्राई करेंगे तो विद इन अ मंथ आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई एम सेइंग इज़ राइट। खाने में डाइटरी फाइबर जैसे कैरेट, बॉयल कैरेट और बॉयल गोभी, देखो मैं ब्रोकोली और जुकीनी की बात नहीं करूँगा। जुकीनी के बदले ककड़ी खाओ, ब्रोकोली के बदले कॉलीफ्लावर खाओ, और स्पिनच खाओ, एक ही बात है। लेटूस के बदले पत्ता गोभी खा लो, कोई इतना बड़ा, और विटामिन की गोली ऊपर से खा लो। जो विटामिन की गोली हम खाते हैं ना, उससे ज़्यादा विटामिन ये सब चीज़ों से नहीं मिलेगा, ठीक है। डाइटरी फाइबर के हिसाब से ये सब चीज़ें डालो। अब ब्रोकोली खानी है, ब्रोकोली खा के ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मेथी के दाने बहुत फ़ायदे देते हैं, फेनुग्रीक बोलते हैं उसको। मेथी के दाने खाओ, थोड़े चबाओ उसको, बहुत कड़वा टेस्ट होता है, मैं नहीं खाता, आपको खाना है खाओ। मैं तो फैट लॉस भी नहीं करता, वो अलग बात है। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। आई एम हैप्पी द वे आई एम, मुझे डायबिटीज़ नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छा खासा चल सकता हूँ। एक साथ मैं 20 किलोमीटर चलाऊँ, मैं डेडलिफ्ट भी मार सकता हूँ 500 पाउंड तक आराम से, कभी 550 पे पहुँच जाता हूँ। कभी स्क्वाट मार लेता हूँ, मूड है तो 500 पाउंड तक स्क्वाट भी जाता है, बेंच प्रेस भी चली जाती है। अभी 140 किलो तो आराम से मारता हूँ, मेरा मैक्सिमम 180 था। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है मेरी जो भी है, और आई डोंट फील के, बट हाँ जिसको करना है, जिसको अच्छा दिखना है, जिसको कोई मोटिवेशन है लाइफ में,
मैं ऐसी जगह पे बैठा हूँ कि आई एक्चुअली डोंट हैव एनी मोटिवेशन। द ओनली मोटिवेशन मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ का शौक है आज के डेट में, कुछ नई चीज़ें सीखना, दिमाग चलाना। और दिमाग चलाने के लिए यू नीड लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा भेजा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स को खाता है। हमारा जो बॉडी में ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे और दिमाग चलाओगे तो डेफिनेटली वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, ग्रीन टी बहुत ज़रूरी है। गर्म पानी पियो, ठंडा पानी मत पियो। गर्म पानी बहुत फ़ायदे देता है, बहुत ज़्यादा। ठंडा पानी पियोगे तो फैट गेन होगा, गर्म पानी पियोगे तो फैट लॉस होगा, ये फैक्ट है। हाँ, एसिडोसिस नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो तुरंत सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करना चाहिए। सोबिसिस फोर्ट नाम की टैबलेट मिलती है, 1 ग्राम की एक टैबलेट है। डॉक्टर को पूछ के कि मुझे एसिडिटी है डॉक्टर साहब, क्या मैं तुरंत एसिडिटी ख़त्म करने के लिए सोबिसिस ले सकता हूँ? क्योंकि दूसरे होते हैं ना, जो होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जैसे वो क्या नाम उसका, पेंटाप्राजोल, राबेप्राजोल, ओमनीप्राजोल। इनका सबका फंक्शनिंग ऐसा है कि वो बॉडी में एसिड्स बनने नहीं देगा। और ऑलरेडी जो एसिड स्टमक में बन चुके हैं उसका क्या, उसको एसिड बेस रिएक्शन से नलिफाई करना पड़ेगा, जिससे CO2 और पानी बचे। तो उसके लिए आपको सोडियम बाइकार्बोनेट ही काम आने वाला है। उससे दूसरी फ़ायदा ये है कि हमारे बॉडी में ऑर्गन्स, अगर हमारा बॉडी एसिडिक नहीं है तो हमारे ऑर्गन्स मजबूत और अच्छे रहते हैं। जब आप फैट लॉस करोगे तो उस टाइम पे कीटोसिस होगा। कीटोसिस क्या है? फैटी एसिड्स। एंड में क्या लगता है? एसिड्स। आपके बॉडी में एसिड तो बोन्स ब्लीच होते हैं एसिड से। प्रोटीन भी ज़्यादा मात्रा में लिया तो ब्लीचिंग ऑफ बोन्स होता है। तो इसके लिए आपको विटामिन D3 के लेवल्स को चेक करके उस अनुसार से विटामिन D3 के सप्लीमेंटेशंस भी लेने पड़ेंगे, बिकॉज विटामिन D3 फैट लॉस को हेल्प करता है। डी एस्पार्टिक एसिड इज़ वेरी गुड, दिन का 2 ग्राम से 3 ग्राम अगर लिया तो इट इज़ वेरी गुड। टोरिन इज़ वेरी गुड, दिन का 2 ग्राम। तो ये सब सप्लीमेंट, जो सेलेनियम इज़ गुड। तो ऐसे बहुत सारे हैं। दूसरा एसिटाइल सिस्टीन और टोरिन बहुत अच्छा है, उसका सप्लीमेंटेशन जो नेफ्रासिव के नाम पे आता है। मैंने अभी कोएंजाइम Q10 इज़ वेरी गुड। तो ये सब आप विटामिन्स और ये सब को फॉलो करोगे, जिसकी मैं लिस्ट नीचे बायो में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि क्या क्या विटामिन्स अच्छे होते हैं। तो ये विटामिन्स सब लोग, क्योंकि जब हम फैट लॉस करते हैं और डेफिसिट डाइट में जाते हैं तो एक चीज़ होती है, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो बॉडी को जो विटामिन चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते, कहीं ना कहीं डेफिसिट हो जाती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिसिट होती है। तो इफ़ यू कैन प्रोक्योर गुड शिलाजीत, डाबर कंपनी का भी शिलाजीत चलेगा। मैंने उपकरना करके किसी का लिया था अमेज़ॉन से, मुझे अच्छा लगा, प्योर शिलाजीत था। तो शिलाजीत क्या होता है? इट इज़ फुलिक एसिड और उसमें सभी ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आई थिंक इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। वो फैट लॉस के दौरान तो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। व्हाट आई इंटेंड टू से इज़ दैट फैट लॉस करने के लिए अगर आपने ये सभी चीज़ों को टेक केयर ऑफ किया तो 100% बहुत अच्छा फैट लॉस होगा, हेल्दी फैट लॉस होगा, क्रैश डाइट नहीं होगा। उसमें आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं। मेरे को लगता है हफ्ते में एक बार आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की तो उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। स्टमक का जो साइज़ है वो थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा स्टमक, तो आपको जल्दी फुलनेस मिलेगी, क्योंकि स्टमक भी एनलार्ज हो चुका होता है मोटे लोगों का, बिलीव मी। इसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कम से कम हफ्ते में एक बार, और एक बार 24 आवर फास्टिंग अगर किया कि 1 टाइम इंटरमिटेंट 12 to 15 आवर्स एंड 1 टाइम 24 आवर, अगर ये किया तो इससे भी फैट लॉस होगा। एवरी डे आपको एक कैलोरी काउंट जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, उससे अपने समझ में आता है कि मैंने क्या खाया, मेरे बॉडी को कितना लगा, मेरे बॉडी का वेट कितना है, हमारा जो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हमारा टेम्परेचर रहना चाहिए, तो उस हिसाब से उस टेम्परेचर पे उसको ज़िंदा रखने के लिए हमको कितना खाना खाना पड़ेगा, उस हिसाब से वो कैलकुलेट होता है बेसिकली। फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फैट लॉस। एंड टू दैट व्यूअर जिसने बोला था कि मुझे एंडोमॉर्फ के ऊपर आप एक वीडियो बनाओ, मुझे जानना है, तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू explain in my way. I'll come up with another video. Till then, have a nice day.